नमस्कार, मैं हूं शुभकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर व एसपी ने घग्गर नदी तटबंधों का किया औचक निरीक्षण। प्रशासन अलर्ट मोड पर, तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल। श्रीनगर ग्राम पंचायत में तटबंधों के पास बसी आबादी को खतरा। ग्राम पंचायत प्रशासन ने लगाया प्रशासन व सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप। अतिवृष्टि से 2 के एनजे में बिगड़े हालात, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, पक्के मकान गिरे। 2800 लीटर लाहन और 8 कट्टी भट्टी नष्ट। पुराने प्रकरणों में वांछित आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा में तबाही मचा चुकी घग्गर नदी को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट है। घग्गर को डेड रिवर यानी मरी हुई नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मानसून में उफान पर होती है। 25 साल में दूसरी बार घग्गर के कारण हनुमानगढ़ में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी में सामान्य से दोगुने पानी की आवक है। खेतों में कपास की 30% फसल बर्बाद हो चुकी है। स्काई न्यूज चैनल घग्गर नदी में पानी की आवक और संभावित खतरों को जानने मौके पर पहुंची। देखिए पूरी रिपोर्ट। घग्गर नदी हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से एंट्री करती है। करीब 30 साल में दूसरी बार नदी में इतने पानी की आवक हुई है। इससे पहले साल 1995 में घग्गर नदी में इतना ज्यादा पानी आ गया था कि हनुमानगढ़ में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। एसडीएम सत्यनारायण सुथार ने बताया कि इसके बाद साल 2022 तक घग्गर नदी में 7 से 8 हजार क्यूसेक पानी की ही आवक होती रही। साल 2023 में यह बढ़कर 28 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया था। उस समय पानी की निकासी कर बाढ़ के हालात टाले गए। इस सीजन में अब तक 16 हजार क्यूसेक पानी की आवक है, जो सामान्य से 2 गुना है। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर पंजाब हरियाणा होते हुए सिरसा के रास्ते टिब्बी से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। पंजाब और हरियाणा ने राजस्थान में अलर्ट दिया गया है कि घग्गर में अगले कुछ दिनों में पानी की आवक बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पानी की आवक बढ़ने से बाढ़ के हालात बने तो टिब्बी के अलावा हनुमानगढ़ जंक्शन भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। स्थानीय निवासी मुख्तियार सिंह ने बताया कि 1995 में भी हनुमानगढ़ जंक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि टिब्बी की तुलना में हनुमानगढ़ जंक्शन ढलान पर बसा है। यहाँ घग्गर नदी का स्वरूप संकरा हो जाता है। स्काई चैनल न्यूज टिब्बी के काजला वाली ढाणी क्षेत्र के पास से गुजर रही घग्गर नदी पर पहुंची। यहाँ हमारी मुलाकात काजलों के ढाणी निवासी मुख्तियार सिंह से हुई। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले पानी की आवक ज्यादा थी, अब कम है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। नदी किनारे बसे 15 से ज्यादा गांव अपने अपने स्तर पर निगरानी रख रहे हैं, प्रशासन को अपडेट कर रहे हैं। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए नदी किनारे कट्टे भरकर रखे गए हैं। प्रशासन ने आश्रय स्थल भी बना रखे हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को तुरंत शिफ्ट किया जा सके। घग्गर को डेड रिवर यानी मृत नदी भी कहते हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में तबाही मचाने के बाद यह नदी पाकिस्तान जाती है। ये नदी मानसून में ही उफान पर आती है। औसत से ज्यादा बारिश से राजस्थान में भी घग्गर के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। टिब्बी में नदी के दोनों किनारों पर बसे 15 गांव समेत हनुमानगढ़ जिले के कमरानी, सलीमगढ़, मिसानी, 4 KSK, भैनुसरी, रावतसर तहसील, खेदासरी समेत दर्जनों गांव प्रभावित हो सकते हैं। हनुमानगढ़ के पास 24 आरडी में इस नदी के 2 रूट हैं। इसमें एक प्राकृतिक रास्ता है जो पीलीबंगा, अनूपगढ़ होते हुए ज्यादा पानी की स्थिति में पाकिस्तान तक चला जाता है। इसे नाली बेल्ट कहते हैं। और इसका दूसरा कृत्रिम बहाव क्षेत्र भी बनाया गया है, जो 24 आरडी GDC यानी घग्गर डाइवर्जन चैनल के रूप में रावसर से होते हुए रेगिस्तानी इलाके में डिप्रेशन एरिया में समाहित हो जाती है। जिले में 1 जून से अब तक 8188 mm बारिश हो चुकी है। बारिश से मसीता वाली हेड, सिलवाला खुर्द, पीर कामड़िया, पन्ने वाली, तंदूर वाली, फतेहपुर, टिब्बी, साइफन समेत कई गांवों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। कपास और मूंग की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सिलवाला खुर्द निवासी किसान महेंद्र ने बताया कि खेतों से बारिश का पानी नहीं निकलने से 3 बीघा में कपास की फसल खराब हो गई है। खेत में धान भी उगाया गया है। इस वक्त जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा भरा होने के कारण उसमें भी नुकसान की आशंका बनी हुई है। विनोद ने बताया कि उनके 13 बीघा खेत में पानी भरा है। पशुओं के लिए उगाया गया चारा भी नष्ट हो गया। गांव पीर कामड़िया निवासी राजेंद्र ने बताया कि 8 बीघा में कपास उगाया गया था। उम्मीद है कि 1 बीघा में 7-8 क्विंटल फसल मिल जाएगी। अब 2 क्विंटल भी मुश्किल लग रहा है। घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक होने की स्थिति में बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में आसपास के गांव डूबने की आशंका है।
सर्वाधिक खतरा ग्राम पंचायत श्रीनगर को है, क्योंकि यह घग्गर नदी के तटबंधों से चिपते ही आबादी बसी हुई है। किसानों की ओर से किए गए अतिक्रमणों के कारण 2-3 जगहों से घग्गर का बहाव क्षेत्र भी सकरा हो गया है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत प्रशासक ने प्रशासन व सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि बार बार मांग करने के बावजूद मानसून से पहले स्थिति का जायजा नहीं लिया गया। किसानों की ओर से किए गए कब्जे नहीं हटवाए गए, इस वजह से घग्गर बहाव क्षेत्र सिमट कर रह गया। ग्राम पंचायत श्रीनगर की प्रशासक नवनीत संधू ने बताया कि ग्राम पंचायत श्रीनगर में 2023 में बाढ़ की जो स्थिति पैदा हुई थी वह आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। पंचायत की ओर से हर मंच पर इस बारे में शासन प्रशासन को अवगत करवाया गया कि उनकी ग्राम पंचायत के पास से गुजरने वाली घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में 2-3 ऐसी संवेदनशील जगह हैं जहां घग्गर के बहाव क्षेत्र को दोनों तरफ के गांव मकासर के किसानों की ओर से तटबंधों के साथ छेड़छाड़ कर रोका गया है। अतिक्रमण की वजह से इन जगहों पर मात्र आधा बीघा जगह बची है। इस वजह से तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है और पानी की अधिक आवक होने पर उनके टूटने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन समय रहते स्थिति का जायजा नहीं लिया गया और न ही अब लिया जा रहा है। इस मामले को लेकर सिंचाई विभाग शुरू से ही गंभीर नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या से घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ती है तो पंचायत के डूबने का खतरा रहेगा। आबादी तटबंधों के साथ साथ बैठी हुई है। इसके अलावा श्रीनगर ग्राम पंचायत के तटबंधे जिले में सबसे लंबे हैं। करीब 10 से 12 किलोमीटर तटबंधे हैं। इनमें कटाव हो रहा है। ज्यादा कटाव ना हो इसके लिए तटबंधों के साथ कट्टे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से भी कोई विशेष इंतजाम बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत ग्राम पंचायत के पास नहीं किए गए। लाइटिंग आदि भी नहीं करवाई गई। ग्राम पंचायत की ओर से अपने स्तर पर पहरेदारी की जा रही है। रास्ते कच्चे होने की वजह से बारिश के बाद घग्गर नदी के तटबंधों पर पहुंचने की भी कोई व्यवस्था नहीं बचती। दलदल बनने के कारण पैदल ही आना जाना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में मदद नहीं पहुंच पाती। अगर घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक से तटबंधे टूटते हैं तो इससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होगी। उन्होंने प्रशासन से समय रहते वर्तमान स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक बंदोबस्त करने व घग्गर बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमण हटवाने की मांग की। ना था, ठीक है। अब ये इन्होंने नया बनाया तो पिछली बार प्रशासन ने इसको तोड़ा। अब इन्होंने ये एक पॉइंट था, ये दोबारा वही पॉइंट बन गया। ये हमारे इधर जल, ठीक है। अब इधर ये नया बना लिया काश्तकार ने एक और, ये रहो ओरिजिनल डोला वो रहा पीछे, कैन यू पीछे दिख रहा है। अब ये बना लिया, उसकी वजह से एक और पॉइंट आ गया जो आधा बिग है। अब वो उधर मार कर रहे हैं हमारे तटबंधों पे, तो एक और ये रहा। और इनके देखो पीछे ओरिजिनल डोला वो रहा, पीछे रेलवे लाइन है इनकी, और आबादी भी नहीं है। अब हमारे इधर छोटे श्रीनगर ग्राम पंचायत की बाढ़ की जो स्थिति 2023 में थी, वही स्थिति आज 2025 में भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां पर पंचायत की तरफ से जानकारी ना दी गई हो कि हमारे तटबंधों में इतना सिर्फ ही फासला आधा बीघा का रह गया है। बहुत सारी जगह, 2 जगह ऐसी हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं जहां पर घग्गर का प्रवाह क्षेत्र रोका गया है, उसका नेचुरल बहाव क्षेत्र रोका गया है और सिर्फ आधा बीघा जगह रह जाती है। उसकी वजह से, इन चोक पॉइंट्स की वजह से हमारे पीछे के जो तटबंधे हैं उन पर भी बहुत दबाव आ रहा है। मैंने हर जन सुनवाई में, कलेक्टर की जन सुनवाई हो, चाहे पंचायत की जन सुनवाई हो, चाहे कोई भी अखबार हो, कोई प्लेटफॉर्म, कोई फोरम ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर मैं अपनी ये बात लेकर ना गई हूं कि समय रहते स्थिति का जायजा लिया जाए और ये जो काश्तकारों द्वारा ये जो छेड़खानी होती रहती है तटबंधों के साथ, इसका प्लीज संज्ञान लिया जाए। मैं अगर हमारे तटबंधों तक पहुंचने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जब बारिश हो जाती है तो सारे जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं, वो दलदल से भर जाते हैं, तो वहाँ पर तो ना गाड़ी चलती है, हमको फिर पैदल ही आना पड़ता है। तो खुदा न करे, गॉड फॉरबिड, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ पर तो कोई हेल्प नहीं पहुँचेगी, कोई हेल्प नहीं पहुँच पाएगी। तो आई एम रियली स्कैर्ड कि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। चयनित वेतनमान लागू करने, बस स्टैंड को आगार परिसर में स्थापित करने सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्थान रोडवेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से गुरुवार को मुख्य प्रबंधक के माध्यम से निगम मुख्यालय जयपुर को ज्ञापन प्रेषित किया गया। संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने बताया कि गत दिनों हनुमानगढ़ आगार से जुड़े कुछ संगठनों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन के जरिए
आरोप लगाया गया था कि एक परिचालक पर गलत आरोप लगे हैं। संघर्ष समिति ने इस मुद्दे को विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी को व्यक्तिगत स्तर पर निशाना बनाने का वे समर्थन नहीं करते। ज्ञापन के माध्यम से सभी कर्मचारियों को 9, 18, 27 चयनित वेतनमान का लाभ देने व संशोधन करने, हनुमानगढ़ आगार की जर्जर हो चुकी इमारत का पुनर्निर्माण, जंक्शन बस स्टैंड को आगार परिसर में स्थापित करने और कार्यशाला में पुरुष कर्मचारियों के लिए बाथरूम का निर्माण करवाने जैसी मांग रखी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए सिविल डिफेंस में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, मंत्रालय कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें कर्मचारियों को 300 अप्रत्याशित अवकाश देने और मंत्रालय कर्मचारियों की कमी को तत्काल पूरा करने की मांग भी रखी गई। इसी तरह हनुमानगढ़ गार के अंदर परिचालकों की बहुत समस्याएं हैं, बहुत कमियां चल रही है परिचालकों की, जिससे आए दिन मार्ग के ऊपर गाड़ियां वो रुक रही है। पूर्ण संचालन हनुमानगढ़ डिपो में नहीं हो रहा है, तो हमने ये मांग की है कि हनुमानगढ़ के अंदर अन्य आगारों से हमारे यहाँ पर स्टाफ दिया जाए। तीसरे जो हमारा जो मांग है कि परिचालक तो चाहे मंत्रालय कर्मचारी अपने मंत्रालय कर्मचारियों की तरह परिचालक चालक चाहे रनिंग स्टाफ जो भी है, उनको भी जो उपार्जित अवकाश है उसकी संख्या बढ़ाकर 300 की जाए। और इसके अलावा हनुमानगढ़ अगार के अंदर हमारी जो मुख्य मांग है कि हनुमानगढ़ अगार जो परिसर है, इसके अंदर जो पिछले काफी हनुमानगढ़ अगार के लोकल संगठनों द्वारा भी मांगे उठाई जा रही है कि जो हनुमानगढ़ डिपो का जो निर्माण है, वो हनुमानगढ़ अगार परिसर की जो खाली जगह पड़ी है इसके अंदर उसका निर्माण किया जाए, जिससे यात्रियों को और अन्य नागरिकों को यहाँ से अत्यधिक सुविधाएं मिलेगी। दुनिया को इंसानियत का पैगाम देने वाले हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुक्रवार को ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की ओर से मदीना मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी सुबह 9 बजे बाजार से होते हुए निकाला जाएगा। शाम को सभी मस्जिदों में जश्न मिलाद का प्रोग्राम होगा। 7 सितंबर को मुस्लिम जन कल्याण विकास समिति की ओर से अरुणवंश धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी धर्म जाति के लोगों से रक्तदान करने का आह्वान किया गया है। कि जैसा कि आपको पता है कि कल हमारे इस्लाम धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल हमारे नबी पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा और इसके उपलक्ष्य में कल मदीना मस्जिद से 9 बजे सुबह एक जुलूस का आगाज़ होगा, जो मेन बाज़ार होते हुए वापस उसका अंजाम फातिहा के साथ मदीना मस्जिद में होगा। उसमें आप भारी संख्या में पहुँचे। और दूसरे, कल शाम को सभी मस्जिदों में हुजूर की शान में मिलादे शरीफ होंगी, जिसमें आप लोग पहुँचे। और इसी कड़ी में 7 तारीख रविवार को अरोड़वंश धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन में एक बहुत बड़े ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभी धर्मों, जातियों, पंथों के लोगों का स्वागत है। सभी लोग वहाँ आकर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और अन्य तरीकों से भी अपना उस कार्यक्रम में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि इन दोनों कार्यक्रमों में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे और इसकी सूचना सभी लोगों तक पहुँचाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने टाउन स्थित 2 जांच लैब और एक मेडिकल स्टोर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण की कार्रवाई के दौरान एक जांच लैब पर अनेकों अव्यवस्थाएं पाई गई। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन न होना, अन्य दस्तावेज के न होने और मानकों के अनुरूप कार्य न करने पर एक संस्थान को मौके पर ही बंद करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एक अन्य जांच लैब और एक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मक्कासर में गत दिनों हुई तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। मकानों आधे से ज्यादा बरसाती पानी से लबालब होने के कारण 80 से अधिक परिवार पलायन कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं कई पक्के मकानों को भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। नींवों में पानी भरने से मकान धंस गए, इससे उनके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत 2 के अंचल के हालात भी बदहाल हैं। लोगों के मकानों की नींवों में पानी जाने से मकान धंसने पर हैं। लोग मौत के साए में रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। पम्मी कौर पत्नी मक्खन सिंह निवासी वार्ड 20 ITI आबादी ने बताया कि उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी कर अपने मकानों का निर्माण किया। पिछले दिनों हुई अत्यधिक बारिश का पानी आसपास खाली पड़े प्लॉटों में भरने से उनके मकान की दीवारों में जगह जगह दरारें आ गईं। मकान धंस गया है और गिरने का खतरा बना हुआ है। मजबूरन उन्हें तंबू में रहना पड़ रहा है। 2 कमरों, रसोई, बरामदा व शौचालय में दरारें आ गई। वे खुले में रहने पर मजबूर हैं। पशु पानी में बांधे हुए हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि प्रशासन नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा दिलवाए। भी साडे खाली प्लाटां दे वजह नाल साडा सारे मकान पाट गए,
ਜਮਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੰਬੂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਤਾਨ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਕਰਗੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਨ ਆ ਬੇਟਾ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਫੋਰਸਨ ਸਾਰਾ ਹੀ 4 ਕਮਰੇ 2 ਕਮਰੇ रसोई बरांडा सारा खत्म आ, बाथरूम खत्म आ, कुछ नहीं रहा साडा, कुछ भी नहीं रहा। मैं आपदे बच्चों नूं तंबू ला के बैठी हाँ। असीं यही कहने आ भी सानू कोई माड़ा मोटा सहूलत मिले, आपदे बच्चा जोगरा कोई वेखी रख के बना के इन्हां नूं मंजा डाउण जोगरा थां बना दईए। जे कोई करूगा सहूलत तो फिर सानू मिलूगी। गुरदयाल राम पुत्र भरतराम निवासी वार्ड 20 ने बताया कि उनके पड़ोस के प्लॉट के जरिए बरसाती पानी उनके मकान में घुसा। इससे मकान में दरारें आ गई। हालात यह हो गई कि मकान कभी भी गिर सकता है। उन्होंने बताया कि सड़क का लेवल ऊंचा है जबकि उनके मकान का लेवल नीचा है। इस कारण बरसाती पानी मकान में घुस जाता है। पड़ोसी को कई बार अवगत करवाया गया लेकिन समस्या जस की तस है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत भंग हो चुकी है, अब सुनवाई करने वाला कोई नहीं। गरीब लोगों का घड़ो बुरो हाल है। वो पड़ोसी है हमारे गुरदेव सिंह, एक प्लाट वो मेरे प्लाट में पानी बढ़े है, पानी बढ़ लो मकान पाटी है, पड़ लो वो खतरो है भाई कदी पड़ सके है। सड़क वाला पास होकर रखियो ऊंचो और हमारा प्लाट है जो मकान है भाई सारे कर रखियो नीचो। और वो गौर करे को 20 बारी लिखे दियो, वो संभाली को करे लिखे मेरे तो ये पे है। गरीब आदमी है खटू पूरा वहां बोले सारे ने परेशान कर रखे एक घर। जवाब कोई इंतजाम होना चाहिए, हमारे गरीब आदमी नुकसान ना हुए और हमारे बहुत नीचो रखो उल्चो रखो कुछ ही करो जे पड़ के नुकसान आगे मकान दूसरा में करे वो पड़ेगा जब आगे पानी तो आगे निकलेगा दूसरा मकान में। इन पड़ोसी है, पड़ोसी घर में पानी बढ़ रही है, मकान पाट रहे है तो बरस सारा पाटिया गोरी कोली करे ली कोई धड़ी धोरी खोली ली। पंचायती बात भंग होगी। अब नगर पालिका में कोई खटी हो जो चुनाव होगा तो आगे आवेगी कि नगर पालिका में पंचायत में क्या माव है। राम प्रताप पुत्र रतनलाल निवासी 2 केंचे ढाणी ने बताया कि उसने दिहाड़ी मजदूरी कर अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया, लेकिन पिछले दिनों हुई तेज बारिश का पानी मकान में घुसने से दीवारों में दरारें आ गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि नाली का निर्माण कार्य घटिया स्तर पर हुआ। कई बार प्रशासन व पंचायत को अवगत करवाया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। नालियों का पानी उनके मकान की नींव में घुस रहा है, इससे पूरे मकान को नुकसान हो रहा है। नींव बैठने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दिनों से भारी बरसात के कारण जी मेरे घर में पानी चला गया। नाली का काम घटिया सामग्री से हुआ है जी। और प्रशासन को भी बहुत हमने कहा जी, कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पंचायत में भी बहुत कहा पर हमारी कोई सुनाई नहीं जी। घटिया निर्माण लगा के यहाँ सामग्री लगा के हम नालियों में पानी चला जाता है, वो अंदर दीवारों में आ जाता है जी। पानी बुरा हाल हो रखा है जी, ये दीवारें पूरा अंदर पानी चला गया जी। ये प्रशासन से हमारी मांग है जी कि हमारा कोई मुआवजा मजदूर आदमी है जी कि हमारा करे जाए कोई। रजनी देवी पत्नी सुभाष कुमार निवासी ITI बस्ती ने बताया कि कुछ समय पहले ही पक्का मकान बनाया था। गड्ढे में हुई बारिश से नाली का पानी उनके मकान की नींव में चला गया। इससे उनके मकान को काफी नुकसान पहुंचा। कमरों व शौचालय की दीवारों में दरारें आ गईं, लेकिन कोई उनका हाल जानने नहीं आया। अब वे इतने सक्षम नहीं कि मरम्मत या दोबारा मकान बनवा सकें। प्रशासन नुकसान का सर्वे कर उन्हें उचित मुआवजा दिलवाए। जी बरसात से सारा मकान फट गया, हमारा शौचालय फट गया, लैट्रिन बाथरूम दीवारें सारी फट गई, नाली के पानी आया है और गरीब आदमी हम कहाँ से लाएं इतना पैसा। कोई मदद कीजिए आप सब जने। बलवीर सिंह पुत्र दौलतराम निवासी 2 केंचे आबादी जंक्शन ने बताया कि उसका मकान कच्चा है जो गिरने की कगार पर है। गत दिनों हुई बारिश के बाद मकान को काफी नुकसान पहुंचा। हर समय मकान गिरने का डर बना रहता है। कई बार रात जागकर निकालनी पड़ती है। बारिश के बाद पूरे मकान में पानी भर जाता है। कई बार ग्राम पंचायत से गुहार लगाई कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मेरे मकान गिरने वाले हैं, कच्चे मकान है। कई सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। रात को डर रहता है कि ये गिर ना जाए, हमें बैठ के निकालना पड़ता है कई बार। तो आज भी मौसम ऐसा होया खड़ा है, डर रहता है कि भाई ये गिर ना जाए। और मैंने पंचायत और कई बार दरखास्त लगाई थी भाई इंदिरा विकास से कोई सुविधा मिल जाए, वो भी नहीं मिली जी। कोई हो सके तो भाई मदद करो जी। बारिश आने के बाद ये मकानों का डर रहता है कि भाई कब गिर ना जाए।
पानी से भर जाता है अंदर में। फिर भी भाई दिल मार के पढ़ना पड़ता है अंदर। अब कहाँ पे जाएं जी। रात भर बैठे रहना पड़ता है जी कई कई बार तो। अब क्या करें, बच्चे छोटे हैं, अब फिर घर छोड़ के जाए तो जाए कहाँ। आबकारी निरोधक दल ने जिले में हदकर शराब बनाने वाले स्थानों पर दबिश देकर लाहन व कच्ची भट्टियां नष्ट करने की कार्रवाई की। साथ ही पुराने प्रकरणों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आबकारी आयुक्त व जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार संयुक्त रेड का आयोजन कर आबकारी निरोधक दल की ओर से गांव डबलीवास मौलवी, मक्कासर नहर, सुरेशिया, जोड़कियां, सिलवला खुर्द, पेरी कामड़िया, सूर्यवाला, पन्नीवाली, चिड़िया गांधी, राजपुरा, रासलाना, देईदास में दबिश दी गई। इस दौरान करीब 2800 लीटर उत्तेजित लाहन और 8 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। 10 अभियोग आबकारी अधिनियम में दर्ज किए गए। 8 पुराने अभियोगों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी निरीक्षक नौहर के आशीष स्वामी की ओर से 1 अभियोग, आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़ प्रहराधिकारी अमर सिंह की ओर से 2 अभियोग, संगरिया प्रहराधिकारी विनोद कुमार की ओर से भी 2 अभियोग और नौहर प्रहराधिकारी कमल सिंह की ओर से 3 अभियोग, भादरा प्रहराधिकारी वीरेंद्र सिंह की ओर से 2 अभियोग दर्ज किए गए। पटावरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष में अब तक आबकारी विभाग की ओर से जिले में कुल 303 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में हदकर शराब की काशीदगी और बिक्री की रोकथाम के लिए निरंतर रेड गश्त का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमान आबकारी आयुक्त और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के प्राप्त निर्देशों की पालना में हमारे द्वारा रेड गश्त का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत 2800 लीटर वास नष्ट की गई है और 8 कच्ची भट्टियां तोड़ी गई है और ये विविध गांवों में हमारे द्वारा गश्त की गई। इसके अलावा 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है और 8 पुराने प्रारंभिकों को गिरफ्तार किया गया है। इस वर्ष अब तक 303 मुकदमे हमारे द्वारा बनाए जा चुके हैं। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। चौधरी मनीराम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने विभिन्न कविताओं और व्याख्यानों के माध्यम से शिक्षक के महत्व को बताया। कार्यक्रम का प्रारंभ संस्था सचिव प्रशांत सिहाग और प्राचार्य डॉक्टर ललिता शर्मा ने मां सरस्वती एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर ललिता शर्मा ने विद्यार्थियों को आदर्श शिक्षक बनकर समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रेरित किया। गुस्सा गायब हो जाता है। हमें फर्स्ट बैच तो कहते हो, पर सच बताना, हमारी क्लास में आपको सबसे मजा आता है ना? सबको बता
आज ये हमने टीचर्स डे की प्रोग्राम सेलिब्रेट करवाया है। छोटे छोटे बच्चों ने खुशियाँ दी अपनी और अपनी स्पीच वगैरह ये सारी चीजें बहुत शानदार प्रोग्राम। जिले में घग्गर नदी में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने गुरुवार को विभिन्न तटबंधों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 26 एसटीजी पीलीबंगा क्षेत्र 2 KNJ 3 KNJ स्थित तटबंधों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। जिला कलेक्टर व एसपी ने इस दौरान पानी की आवक, तटबंधों की सुरक्षा और वहां नियुक्त कार्मिकों की उपस्थिति की जांच की। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों से भी संवाद कर उनके सुझाव लिए। जिले के घग्गर क्षेत्र में पीलीबंगा, टिब्बी, हनुमानगढ़ में अलग अलग स्थानों पर तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हुई बारिश के कारण घग्गर नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तटबंधों की मजबूती सुनिश्चित करने निगरानी कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रभावित आबादी के संभावित शिफ्टिंग हेतु राहत केंद्रों की पहचान कर ली गई है। इन राहत शिविरों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और भोजन, पेयजल, विद्युत, बिस्तर, स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने आमजन से अपील किया है कि वे किसी भी अफवाह, भ्रामक खबर, झूठी जानकारी पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करना आवश्यक है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और जिले में घग्गर में पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। निरीक्षण के समय पीलीबंगा एसडीएम उमा मित्तल, रावसर एसडीएम संजय अग्रवाल और हनुमानगढ़ एसडीएम मांगीलाल भी मौजूद रहे। नोहर पंचायत समिति की पट्टा निस्तारण कमेटी की बैठक गुरुवार को प्रधान सोहनडील की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न गांवों में पट्टों से संबंधित वाद विवाद का निस्तारण किया गया। प्रधान सोहनडील ने बताया कि बैठक में कुल 67 प्रकरण आए, जिनमें से 55 का निस्तारण मौके पर किया गया है। इसके अलावा 2-3 अन्य मामलों का मेरिट के हिसाब से निस्तारण किया गया। आज की बैठक में पिछले 2 माह में और उससे कुछ समय पहले से फाइल पेंडिंग चली आ रही थी। करीब 67 पटों की अपील सुनवाई के लिए रखी गई थी। आज सभी फाइलों में बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से सुनवाई हुई और करीब 55 फाइलों का सर्वसम्मति से निस्तारण किया गया। 2 या 3 फाइलों का मेरिट के आधार पर निस्तारण किया गया। मैं आम नागरिक को अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के विवाद कम से कम हमारे पास आए। त्रय पंचायत से, सामूहिक फैसले से, गांव में बड़े बुजुर्गों के बीच बैठ के ही निपटाएं, जिससे सरकार का समय जाया नहीं और आपका भी समय जाया नहीं। सरकार की एनर्जी लगती है, खर्चा होता है। जब हम यहाँ थोड़ा सा फर्ज करते हैं तो उनके बीच में राजीनामा बैठ जाता है और राजीनामा बैठे करीब 50-55 फाइलें हमने राजीनामे से सलटाई हैं। तो ये गाँव के अंदर जो हमारी पूर्व की परंपराएं थी, सामाजिक सौहार्द से मिल बैठ के त्रय पंचायत से मामले निपटाने का, वो दोबारा कायम होनी चाहिए। उनमें धीरे धीरे गिरावट आई है, जिसकी वजह से ये विवाद जो है इस व्यावसायिक रूप में हमारे तक पहुंच रहे हैं। यहाँ थोड़े से एफर्ट्स के बाद हमारी कमेटी द्वारा प्रयास किया जाता है तो राजीनामे से मामले निपट रहे, जिसका उदाहरण आज आपके सामने है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।